द ट्रैवलर बाय वॉल्टर डी ले मेयर, जिसे द लिसनर्स पोएम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक हॉर्समैन के बारे में बताया जाता है, एक घोड़सवार के बारे में बताया जाता है जो कि जंगल के बीचों बीच एक घर में जाता है, क्योंकि उस जंगल में, उस घर में उसे बुलाया गया था और वह दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है। अब दरवाजे के अंदर वह जाना चाहता है, वह जा पाता है या नहीं, यही इस पोएम में बताया गया है। अगर हम लिसनर पोएम के बारे में बात करें तो इसे 1912 में पब्लिश किया गया था। इसमें टोटल 36 लाइन्स है। इसकी थीम के बारे में बात करें तो लोनलीनेस, अकेलापन, मिस्ट्रीज, रहस्य और पासेस ऑफ टाइम, समय किस तरीके से बीतता है। अब इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं हमारी पोएम। इज देयर एनीबडी देयर, सेड द ट्रैवलर, नॉकिंग ऑन द मूनलिट डोर। ट्रैवलर दरवाजे के पास खड़ा होकर बोलता है कि अंदर कोई है, और उस समय चांद की रोशनी उस दरवाजे पे पड़ रही थी। एंड हिज हॉर्स इन द साइलेंस चैम्प्ड द ग्रास ऑफ द फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर। और वही उसका घोड़ा आराम से बैठ करके घास खा रहा था जो जंगल के सतह पर थी। एंड अ बर्ड फ्लू अप आउट ऑफ द ट्यूलेट अबव द ट्रैवलर्स हेड। और तभी एक पक्षी हरेट से निकलती है और वह ट्रैवलर के सिर से होते हुए गुजर जाती है। एंड ही स्मॉट अपॉन द डोर अगेन अ सेकेंड टाइम। तो अब तक उसे किसी तरीके का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, तो वह दूसरी बार दरवाज़ा खटखटाता और कहता है, इज़ देयर एनीबडी देयर, ही सेड। वह फिर बोलता है कि अंदर कोई है। बट नो वन डिसेंडेड टू द ट्रैवलर। लेकिन ट्रैवलर की बातों पे कोई भी रिस्पॉन्ड, जवाब नहीं दे रहा था। नो हेड फ्रॉम अ लीफ फ्रिंज स्टिल लीन्ड ओवर एंड लुक्ड इनटू हिज ग्रेज आइज। और किसी ने भी पत्तों से भरे हुए उस खिड़की को, उस घर की खिड़की को खोलते हुए किसी ने भी ट्रैवलर को ना ही झाँका और ना ही उसके ग्रे आइज की तरफ देखा। वेयर ही स्टूड परप्लेक्स्ड एंड स्टिल, बट ओनली अ होस्ट ऑफ फैंटम लिसनर्स। अब उस जगह पे वह थोड़ा आश्चर्य में खड़ा है और वहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि उस घर में कोई नहीं है, सिर्फ प्रेत आत्माओं का साया है। That dwelt in the house, that dwelt in the lone house, then stood listening in the quiet of the moonlight। जो प्रेत आत्माएं उस घर में रहती है और जो ट्रैवलर है उसकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रही है उस चांदनी रात में। टू डैट वॉइस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मैन, उस आवाज़ को जहाँ पे सारे के सारे लोग जिंदा है, मतलब उस घर के अंदर प्रेत आत्माओं का साया है और वह व्यक्ति जो घर के बाहर है, जो ट्रैवलर है, वह जिंदा है और उनकी बातों को वो सारी के सारी आत्माएं सुन रही है। स्टूड थ्रॉन्गिंग द फेंट मून बीम ऑन द डार्क स्टेयर्स। क्या कर रहा है, तो वो सारी की सारी आत्माएं वहीं पे खड़ी है और चांदनी रात में, हल्की सी चांदनी रात में सीढ़ी के पास, अंधेरी सीढ़ियों के पास वो खड़े हैं और उनकी बातों को सुन रही है। डैड गोज डाउन टू द एम्प्टी हॉल। और किन सीढ़ियों के पास खड़ी है, जिन सीढ़ियों से होते हुए वह उस खाली हॉल में पहुंचते हैं। हार्कनिंग इन एन एयर स्टेड एंड शेकन बाय द
लोनली ट्रैवलर्स कॉल। और अब उस वीरान घर में ट्रैवलर की आवाज़ आने के कारण उस वीरान घर का शांति भंग हो गया है और सारी आत्माएं ट्रैवलर की तरफ देख रही है। एंड ही फेल्ट इन हिज हार्ट देयर स्ट्रेंजर्स देयर स्टिलनेस आंसरिंग हिज क्राइज। वही दूसरी ओर अगर हम बात करें ट्रैवलर के बारे में, तो वह उन आत्माओं का आवाज़ को सुन पा रहा था उनकी स्थिरता के कारण। मतलब जितनी भी आत्माएं हैं, सारी के सारी आत्माएं शांत हैं और वह उनकी बातों को सुन रही है, और इस बात का आभास कहीं ना कहीं ट्रैवलर को है। वाइल हिज हॉर्स मूव्ड क्रॉपिंग द डार्क टर्फ नीथ द स्टेयर्ड एंड लीफी ग्रास। वही उसका घोड़ा हल्का सा मूव करता है और पत्ते से लदी हुई जितनी भी घास की पत्तियां हैं उसे वह खा रहा होता है, जो कि उसके नज़दीक थी। For he suddenly smote on the door even louder and lifted his head। और अब वह उस दरवाजे को, ट्रैवलर अब उस दरवाजे को और भी जोर जोर से खटखटा रहा है और क्या बोलता है, टेल देम आई केम एंड नो वन आंसर्ड दैट आई केप्ट माई वर्ड्स ही सेड। और ट्रैवलर क्या कहता है कि उन लोगों को बता देना कि मैं यहाँ आया था और मेरी बातों का किसी ने भी जवाब नहीं दिया। नेवर द लीस्ट स्टिर मेड द लिसनर। लेकिन किसी भी तरीके की हलचल, किसी भी तरीके की आवाज़ लिसनर नहीं सुन पाते हैं। दो एवरी वर्ड ही स्पोक। हालांकि जितनी की बातें थी, जितनी ही बातें ट्रैवलर ने कही थी, वो सारी की सारी बातों को वो लोग सुन रहे थे, लेकिन किसी तरह का बात नहीं कर रहे थे। फेल इकोइंग थ्रू द शैडोनेस ऑफ द स्टिल हाउस। और जितनी ही बातें वह ट्रैवलर या वह लिसनर बोल रहा था, वह सारी की सारी बातें उस वीरान घर में गूंज रही थी। फ्रॉम द वन मैन लेफ्ट अवेक। और अब वहाँ से एक आदमी, वहाँ से जो अकेला आदमी था, जा रहा है। ए दे हर्ड हिज फुट अपॉन द स्टेप। वही उन लोगों ने, उन सारे के सारे फैंटम ने, सारे के सारे प्रेत आत्माओं ने उसके घोड़े के चढ़ने की आवाज़ सुनी। जिस घोड़े पे वह आया था उस घोड़े पे वह चढ़ रहा था। एंड द साउंड ऑफ आयरन ऑन स्टोन। और वही लोहे की आवाज़ पत्थर पे टकराने की आवाज़ आ रही थी। मतलब लोहा पत्थर पे टकरा रहा था। जो घोड़े की नाल होती है वह लोहे की बनी हुई होती है और वह कहीं ना कहीं पत्थर पे टकरा रहा है। इसका मतलब अब जो ट्रैवलर है या फिर जो लिसनर है वहाँ से अब जाने वाला है। एंड हाउ द साइलेंस सस्ट सॉफ्टली बैकवर्ड। और इस तरीके से जो शांति उस घर में थी वह वापस आ जाती है। वैन द प्लंगिंग हूप्स वर गॉन। जब दोनों के दोनों घोड़ा और घोड़सवार यहाँ से उस घर से चले जाते हैं। तो यही थी पोयम। इस पोयम में मुख्य रूप से इसकी एंडिंग के बारे में हमें नहीं बताया गया कि इसकी एंडिंग क्या थी। हालांकि ऐसा हो सकता है कि ट्रैवलर को उस घर में किसी ने बुलाया हो, लेकिन जब ट्रैवलर वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे जिस घर के रहने वाले लोग थे, शायद वह या तो उस घर को छोड़ के चले गए हैं या उनकी मौत हो गई है। इस कहानी का, इस पोयम का अंत क्या था, इसके बारे में हमें कुछ खास जानकारी प्राप्त नहीं होती है।